वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं एपोकलिप्स ज़ी द बिगिनिंग ऑफ द एंड। तो फिल्म की शुरुआत क्रिसमस इवनिंग से होती है। स्पेन में हर घर में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। जूलिया नाम की लेडी अपने हस्बैंड मैनल के साथ मैनल की बड़ी बहन बेलन के घर में आई होती है, जहां मैनल अपने नेफ्यू करॉल्स के साथ खेल रहा होता है। काफी रात होने के बाद मैनल करॉल्स को सुलाने की करता है कोशिश, क्योंकि उसे अब अपने घर भी जाना है। मगर करॉल्स कहता है कि सोने से पहले क्या मैं आपकी कैट को देख सकता हूँ। तो मैनल अपने घर के सीसीटीवी एक्सेस करके करॉल्स को अपनी कैट दिखाता है, जिसको देखकर करॉल्स बड़ा खुश होता है। इसके बाद वो करॉल्स को सुलाकर अपनी बहन से अलविदा लेता है। बहन कहती है कि मेरे हस्बैंड मारियो को आने में लेट हो गई है, देखो ना तुम लोग उससे मिल भी नहीं पाए, थोड़ी और देर रुक जाते तो मिलने का मौका मिल जाता तुम्हें। मैनल कहता है कि बहन जैसे जैसे और रात होगी ना ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, इसलिए हमें अभी निकलना होगा। इसके बाद जूलिया कार ड्राइव करती है और मैनल साइड में बैठकर अपनी वाइफ को ऑब्जर्व करता है। वो जरा अपसेट सी लग रही होती है, इसलिए पूछ ही लेता है कि तुम बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है। जिस पे जूलिया कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे क्या हुआ है। मैनल कहता है कि ये सही वक्त नहीं है। जूलिया कहती है कि एक बात बताओ, तुम्हारा सही वक्त कब आएगा है? तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए तो साफ साफ मना कर दो, ये अभी सही वक्त नहीं है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैनल कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे बच्चे चाहिए पर अभी नहीं चाहिए। देखो मैनल, तुम्हारे एक्सक्यूजेस कभी खत्म नहीं होने वाले। इस तरह इनकी बातें चल रही होती है, तभी एक व्हाइट कार गलती से उन्हें क्रॉस करती है, जिससे जूलिया की कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मगर जूलिया किसी तरह मैनेज कर लेती है। इससे होता यह है कि इनकी कार गलत लेन में जाकर रुक जाती है। ये दोनों इससे पहले कि नॉर्मल हो पाते, एक ट्रक तेज स्पीड में सामने से आकर जूलिया की कार को हिट करके निकल जाता है। ट्रक का तो कुछ पता नहीं होता, पर जूलिया की कार के पर खच्चे उड़ जाते हैं और इस एक्सीडेंट में मैनल तो बच जाता है, मगर जूलिया की जान चली जाती है। इसके बाद सीन 1 साल के बाद होता है शिफ्ट। मैनल अपने इतने बड़े से घर में सिर्फ अपनी कैट के साथ रहता है और अब न्यूज से पता चलता है कि यूरोप में TSJ नाम का एक वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से बॉर्डर्स भी क्लोज हो सकते हैं, ताकि लोग जहां पर है वहां सेफ रहें और वायरस की चपेट में ना आए। तो बेसिकली दोस्तों, स्पेन में पूरा कोविड-19 वाला माहौल होता है। फर्क बस इतना है कि कोविड में लोग इन्फेक्ट होने के बाद मर जाते थे, वहीं TSJ वायरस से लोग बहुत ही वायलेंट होते जाते हैं। वो काइंड ऑफ ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। पर अभी तक सब नॉर्मल है, ज़ॉम्बी वाले वायलेंट तक बात नहीं पहुंची। न्यूज में इस वायरस को लेकर बहुत ही बहस हो रही होती है। किसी का मानना है कि ये कुदरत का कहर है, तो किसी को लग रहा होता है ये किसी देश का बायो वेपन है। मगर मैनल को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले से ही अपनी वाइफ की मौत के बाद से डिप्रेशन में है, इसलिए वो कोई सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखता ही नहीं। वो आराम से अपनी कार से शहर घूमने निकल जाता है। दोस्तों, कई जगहों पर हम लिखा हुआ देखते हैं कि वेलकम टू द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी कि अंत की शुरुआत में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैनल आखिर कहाँ जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जूलिया ने एक बोट खरीदी थी, मगर उसकी मौत के बाद से वो बोट वैसे ही हार्बर पे खड़ी थी, क्योंकि मैनल सिर्फ अपनी वाइफ के साथ ही सेलिंग पर जाता था, वो अकेले नहीं जाता था। इसीलिए 1 साल के बाद उसने फैसला किया कि वो अपनी बोट बेच देगा। इसीलिए वो अपने क्लाइंट से मिलकर बोट बेचने के लिए आया हुआ है। घर वापस जाते वक्त उसकी बहन बेलन उसको कॉल करती है, मगर वो कॉल पिकअप नहीं करता, क्योंकि वो ड्राइव कर रहा होता है। अब रास्ते में वो एक डिपार्टमेंट स्टोर पर रुकता है, जहां लोग पागलों की तरह ग्रोसरीज खरीद रहे होते हैं। अनाउंसमेंट भी किया जा रहा होता है कि अपनी जरूरत के हिसाब से ही चीजें खरीदें, मगर कोई नहीं सुन रहा होता है। दरअसल दोस्तों, सभी डरे हुए थे इस बात को लेकर कि कल को लॉकडाउन हो गया तो घर में जरूरत का सामान तो रहना चाहिए ना। घर आने के बाद मैनल अपनी सिस्टर बेलन को वीडियो कॉल करता है। मैनल का नेफ्यू तो बस कैट को ही देखना चाहता है बार बार, इसलिए बेलन का हस्बैंड मारियो आकर उसको सुलाने के लिए अपने साथ लेकर जाता है। इसके बाद बेलन मैनल से कहती है कि कहाँ थे तुम, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। वो बताता है कि मैं बोट सेल करने के लिए गया था, मगर क्लाइंट को न्यू मॉडल की बोट चाहिए थी, इसलिए बात नहीं बनी। आगे बेलन कहती है कि तुम्हारे जीजू मिलिट्री में है ना, तो हमें वायरस के इन्फेक्शन से बचाने के लिए कैनरी आइलैंड ट्रांसफर किया जा रहा है। वहां हमें रहने को घर वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। मैं चाहती हूँ कि भाई तुम भी मेरे साथ चलो वहां पर। तो हम आज रात ही वहां के लिए निकलने वाले हैं। यही बताने के लिए मैंने सुबह से न जाने कितनी बार तुम्हें कॉल कर लिया है, पर तुम हो कि फोन ही नहीं उठा रहे हो। मगर मैनल तो साथ चलने के लिए मना कर देता है दोस्तों। पर बेलन जिद पकड़ कर कहती है कि सुनो मेरे भाई, तुम्हारे लोकल एयरपोर्ट से भी कैनरी आइलैंड के लिए फ्लाइट जा रही है, प्लीज तुम मेरे खातिर वहां से चले जाओ। इस मुश्किल घड़ी में हमें साथ रहना चाहिए भाई। अब मैनल का तो मन नहीं था, लेकिन वो अगली सुबह अपनी कैट को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे बहुत सारे लोग दिखते हैं जो कि कैनरी आइलैंड के लिए निकल रहे थे। तो रास्ते में मैनल रेडियो पर न्यूज सुनते जा रहा होता है, जिसमें बताया जाता है कि वायरस का न्यू वेरिएंट कल रात ही पाया गया है, जिसमें ये वायरस बाइट या किसी तरह से ब्लड के कांटेक्ट में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। अब अगले सीन में मैनल बोर्डिंग लाइन में खड़ा होता है। उसके आगे पीछे लोग जल्द ही कैनरी आइलैंड जाना चाहते थे, मगर तभी पता चलता है कि कैनरी आइलैंड के लिए फ्लाइट कैंसिल हो गई है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। एक आदमी तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की गन छीनकर कहने लग जाता है कि मुझे कैनरी आइलैंड पहुंचाओ कैसे भी करके। इतना काफी नहीं था कि उसी वक्त सभी के फोन में गवर्नमेंट की ओर से इमरजेंसी अलर्ट आ जाता है। उसी वक्त बेलन कॉल करके मैनल को बता देती है कि भाई न्यू वेरिएंट मिलने से एयरपोर्ट बंद किया जा रहा है।
सारे फ्लाइट कैंसिल हो चुके हैं, एक काम करो तुम फौरन घर आ जाओ और बाहर मत निकलना, फिर जैसा होता है मैं कॉल करके बताऊंगी। एयरपोर्ट में भी चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। मैनल अपनी कैट को लेकर किसी तरह बाहर निकलता है और अपनी कार से घर के लिए निकल जाता है, मगर रास्ते में उसे भयानक ट्रैफिक मिल जाता है और मैनल का घर अभी भी 6 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, कई घंटों तक इंतजार करने के बाद भी जब ट्रैफिक खत्म नहीं होता तो वो अपनी कैट को लेकर पैदल ही घर के लिए निकल जाता है। पैदल घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और अपने घर के नजदीक आने पे जो मैनल देखता है ना, उससे तो मैनल की रूह कांप जाती है। वो देखता है कि उसके पड़ोसी के घर के पास मिलिट्री की भीड़ है। प्लास्टिक के टनल भी बनी हुई है जिसमें से मैनल के पड़ोसी को जानवर की तरह बंद करके खींचते हुए लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि वो न्यू वेरिएंट के वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। इसके बाद अपने घर आकर सोने की वो कोशिश करता है, पर उसे अपनी वाइफ की मौत का वो इंसिडेंट बार बार याद आता है। अब अगली सुबह जब वो जागता है तो उसकी सिस्टर बेलन वीडियो कॉल करके कहती है कि भाई हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मारियो ने बताया कि आर्मी लोगों के लिए एक सेफ जोन बना रही है ताकि लोगों को क्वारंटीन किया जा पाए, मगर अंदर की खबर यह है कि वहाँ ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा होगा। इसलिए चाहे जो भी हो तुम अपने घर पर ही रहना और जैसे पॉसिबल होगा मारियो तुम्हें हमारे पास लेकर आ जाएगा। इसके बाद मैनल न्यूज में देखता है कि बॉर्डर भी क्लोज हो गए हैं। फिर वो जब सोशल मीडिया पर देखता है तो हैरान, क्योंकि जहां पहले लोग डांस वगैरह के वीडियोस डाला करते थे, वहां अब लोग न्यू वेरिएंट से इन्फेक्टेड लोगों से बचने के लिए औजार और सेफ्टी नेट बनाते हुए दिख रहे हैं। साथ ही इन्फेक्टेड लोग कैसे नॉर्मल लोगों को बाइट करके उन्हें काट रहे हैं, इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा होता है। मैंने तो ये देखकर दंग रह जाता है कि क्या हो गया है इस देश में। तभी सबके फोन में फिर से एक इमरजेंसी अलर्ट आता है और 2 बजे के बाद सारे के सारे एक्टिविटीज बंद होने का ऑर्डर भी दिया जाता है। इसीलिए मैनल ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाता है, मगर जब तक वो जाता तब तक पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर खाली हो चुका था। इक्के दुक्के जो सामान बचे थे, मैनल उन्हें लेने की जब कोशिश करता है तो लोग उसके हाथ से छीन कर भाग जाते हैं। मैनल भी जल्दी जल्दी कुछ चीजें अपने बैग में डालकर वहां से निकल जाता है। तब वो देखता है कि एक पुलिस वाला जो इन्फेक्टेड हो चुका था वो खुद को एक रूम में लॉक कर लेता है। तभी दूसरे पुलिस वाले पर एक इन्फेक्टेड आदमी चढ़ जाता है और उसे बाइट करने लगता है। अब मैनल चाहता है कि मैं उसकी हेल्प करूं, इसीलिए वो पास से लोहे का एक पाइप उठाकर आगे बढ़ जाता है, मगर वो इन्फेक्टेड इंसान मैनल को नोटिस कर लेता है और बड़ी तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। मैनल खुद को बचाने की करता है कोशिश, तभी वो इन्फेक्टेड आदमी मर जाता है। दरअसल पीछे से पुलिस वालों ने उसे गोली मार दी थी। इसके बाद जैसे मैनल उस पुलिस वाले की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो पुलिस वाले को भी इन्फेक्टेड पर्सन ने काट लिया था। इसलिए वो कहता है कि देखो मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। मैनल पीछे हट जाता है और वो पुलिस वाला खुद को शूट कर लेता है ताकि वो इन्फेक्टेड होकर दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। अब मैनल घर आकर यूट्यूब से देखकर अपने घर को सेव करने वाली वीडियोस देखता है, जिसमें वो अपनी दीवारों पर नुकीले लोहे लगाता है, दरवाजे पर एक्स्ट्रा लॉक वगैरह लगाता है। तभी नेटवर्क के सारे मीडियम भी बंद कर दिए जाते हैं और रात में मिलिट्री वाले सभी लोगों को उनके घर से सेफ जोन पे पहुंचाने के लिए बस लेकर आ जाते हैं। वो अनाउंसमेंट करके सभी को बस पे बैठने को कहते हैं, मगर मैनल अपने घर की लाइट्स वगैरह ऑफ करके छिप जाता है ताकि वो लोग उसको उठा न लेकर जाए। यहाँ से सीन 2 हफ्ते के बाद होता है शिफ्ट। मैनल अपने इलाके में अकेला बचा हुआ था, इसलिए उसके पास कोई भी बात करने वाला नहीं था। वो अपनी ही वीडियो बनाकर अपनी बहन को भेजता है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, पर दिक्कत यह है कि मेरे खाने पीने का सारा सामान खत्म हो चुका है। फिर वो वीडियो सेंड करता है, मगर वीडियो डिलीवर नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मोबाइल का नेटवर्क ही बंद कर दिया गया था। मैनल समझ जाता है कि अगर मैं घर में रहूंगा तो इन्फेक्शन से तो नहीं मगर भूख से जरूर मर जाऊंगा। इसीलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए हथियार वगैरह लेकर खाने की तलाश में बाहर निकलता है। वो बहुत से घरों के दरवाजे तोड़कर अंदर जाता है, मगर घर में कुछ भी खाने को नहीं मिलता। खाने की तलाश में धीरे धीरे करके मैनल अपने घर से काफी दूर चला जाता है और एक घर में उसे गब्रिलिया नाम की एक हैंडीकैप बूढ़ी औरत मिलती है, जो कि अपने पैर से लाचार थी बेचारी। मैनल को लगता है कि यहाँ तो कुछ खाने को मिल ही जाएगा, मगर नहीं दोस्तों, यहाँ भी कुछ खाने को नहीं होता। इसलिए गब्रिला बताती है कि किस किस घर में खाने की चीजें हो सकती है, क्योंकि वो औरत थी और अपनी खिड़की से सबके घरों पर नजर रखा करती थी। गब्रिला के बताए हुए घरों में जाने से मैनल को कुछ खाना तो मिल जाता है, जिसे वो दोनों खाकर अपनी भूख मिटाते हैं, मगर ये लंबे वक्त तक नहीं चलता। इसलिए गब्रिला कहती है कि इससे अच्छा तो तुम मिलिट्री के साथ ही चले जाते, यहाँ तो हम दोनों एक दूसरे को ही भूख के मारे खा लेंगे। तब मैनल कहता है कि नहीं, हम हार नहीं मान सकते, हमें अपने खाने की तलाश को जारी रखना होगा। और अब एक दिन की बात है कि मैनल खाने की तलाश में एक घर में आया हुआ होता है। वहाँ उसे एक आदमी मिल जाता है, मगर वो मैनल के हाथ में हथियार देखकर तुरंत भाग खड़ा होता है। मैनल को उस घर से खाने पीने की बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जिसे वो लाकर रात में गब्रिलिया के साथ में मस्त डिनर करता है। यहाँ गब्रिलिया मैनल की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहती है, तो वो अपनी वाइफ की मौत का किस्सा उसे सुनाता है। अब गब्रिलिया उसकी बातें सुनकर थोड़ा दुख व्यक्त करती है। तभी वो कहता है कि नहीं नहीं, जो हुआ बहुत ही बढ़िया हुआ, कम से कम जूलिया को ये दौड़ तो नहीं देखना पड़ रहा। बताओ, आज हमारे पास खाने को कुछ है नहीं, अच्छा वो पहले मर गई।
फिर वो फोन में अपनी वाइफ की फोटोज भी दिखाता है उसे। इसके बाद वो अपने घर चला जाता है। देर रात वो अपनी बहन बेलन के लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है, ये जानते हुए भी कि ये डिलीवर नहीं होगा। दरअसल उसके मन में उम्मीद होती है कि जब भी नेटवर्क आएगा तो फटाफट से सारे मैसेज उसकी बहन को चले जाएंगे। इसके बाद वो सो जाता है। तभी उसे वॉकी टॉकी से गब्रिलिया की आवाज आती है। वो जाग जाता है। गब्रिलिया कहती है कि तुम्हारे पास रेडियो है तो जल्दी से उसे ऑन करो। वो रेडियो को ऑन करता है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कह रहे होते हैं कि जितने भी लोग अभी तक जिंदा हैं वो अरोजिया स्ट्रीम में आकर हमसे मिले, वहां से हम आपको कैनरी आइलैंड लेकर जाएंगे। मगर यहाँ गब्रिलिया का कहना होता है कि मुझे तो ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर लोग ज्यादा मात्रा में एक जगह पर जमा हो जाएंगे तो इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाएगा। तो मैनल कहता है कि हमारे पास ज्यादा खाना भी नहीं है, हमें वहां जाना ही होगा, इसके लिए मैं अपनी बोट भी यूज कर सकता हूँ। मगर गब्रिलिया कहती है कि मैं सही से सड़क तक नहीं जा सकती, उतनी दूर जाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। मैनल भी कह देता है कि उसकी चिंता आप मत करो, मैं हूं ना, मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। अगली सुबह मैनल वॉकी टॉकी से गब्रिलिया को बताता है कि मैं 5 मिनट में आपके घर पहुंच रहा हूँ। मगर गब्रिलिया कोई जवाब नहीं देती। मैनल परेशान हो जाता है कि क्या हो गया। और जब वो गब्रिलिया के घर पर पहुंचता है तो देखता है कि उसने मेडिसिन की ओवरडोज खाकर खुद की जान ले ली है और एक नोट छोड़ा होता है जिसमें उसने कहा कि इतने दिनों तक मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम पे और बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए इसके आगे तुम अकेले ही चले जाओ। मैनल उदास होकर अकेले ही घर के बाहर निकलता है, पर रोड पे एक इन्फेक्टेड लेडी उस पे हमला कर देती है। मैनल बड़ी मुश्किल से उससे फाइट करके अपनी जान बचाता है। पहले तो वो ये सोच रहा था कि अगर ये मुझसे खुद ही दूर हो गई तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो होती नहीं और फिर उसे आखिरकार उसे शूट करना पड़ता है। अपनी जान बचाने के लिए मैनल उसको मार देता है और फिर उसे गिल्टी फील होता है। घर वापस आकर मैनल अपनी सिस्टर के नाम एक और मैसेज छोड़ता है कि अब तो इन्फेक्टेड लोग गली गली में आ गए हैं, इसीलिए मैं तुम लोगों का मुझे लेने का और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अकेले ही जाना होगा। इसके बाद तो मैनल बाइक से उस जगह के लिए निकल जाता है जहां से सभी को कैनरी आइलैंड लेकर जाया जा रहा है। अब काफी दूर जाने के बाद मैनल को फ्लाईओवर पे रास्ता बंद दिखता है, इसलिए वो यू टर्न लेकर नीचे उतर जाता है और फिर कच्चे रास्ते से आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ उसके पीछे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग पड़ जाते हैं, मगर वो अपनी बाइक रोकता नहीं। आगे उसे एक कैंप मिलता है, यहीं पे आने के लिए रेडियो में कहा गया था, मगर जितने भी लोग आए होते हैं वो सबका काम तमाम हो चुका था। लाश के ढेर से टकराकर मैनल की बाइक गिर जाती है। वो जल्दी से उठकर अपनी कैट का बॉक्स उठाता है और फिर बाइक लेकर भागने की कोशिश करता है, मगर बाइक स्टार्ट नहीं होती और इन्फेक्टेड लोग उसके नजदीक आ जाते हैं। फिर वो अपनी कैट का बॉक्स उठाकर पैदल ही जंगलों में भाग जाता है। वहाँ उसको एक बोटिंग एरिया मिलता है, वहाँ जाकर मैनल गेट बंद कर लेता है, जिससे होता यह है कि सारे इन्फेक्टेड लोग गेट पे आकर सर मारने लग जाते हैं। फिर वहाँ उसको एक छोटी सी याच दिखती है। अंदर जाने पे उसे खून के निशान वगैरह दिखते हैं। फिर वो याच स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो केविन से उसको अजीब सी आवाज आती है। वो केविन का दरवाजा खोलता है तो बहुत डर जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक छोटा सा बेबी होता है जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था। कोई बड़ा इन्फेक्टेड इंसान होता तो मैनल उसको मारकर याच लेकर भागने का सोच भी सकता था, पर वो उस बच्चे को नहीं मार पाता और चुपचाप उस याच से उतरकर एक छोटी सी स्टीमर बोट से आगे बढ़ता है। रास्ते में वो अपनी बहन को मैसेज भेजता है कि तुमने सच ही कहा था बहन, सेफ जोन पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, यहाँ तो सारे लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अगले सीन में रात हो चुकी है, पर अभी तक मैनल अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचा। पानी में उसे कुछ इन्फेक्टेड लोगों की लाश मिलती है। तभी एक याच उसके पास आकर रुक जाती है जिसमें 3 लोग होते हैं। वो मैनल पर गन पॉइंट किए होते हैं। तब मैनल बताता है कि नहीं, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। ये सुनने के बाद वो लोग उसको अपनी याच पर लेकर जाते हैं। फिर वो एक शिप पर पहुंचते हैं, जहां पहुंचने के बाद ये लोग मैनल और उसकी कैट को खाना देते हैं, फिर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। इन तीनों में विक्टर नाम के आदमी को सिर्फ स्पेनिश आती है। शिप के कैप्टन का नाम होता है उश्काओ, जिसे स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आती थी और ना ही उसके असिस्टेंट को आती थी, इसलिए वो लोग जो कुछ भी कहते हैं विक्टर उसे ट्रांसलेट करके मैनल को बताता है। इसके बाद विक्टर सोने के लिए मैनल को एक चैम्बर दे देता है, जहां मैनल पूछता है कि एक बात बताइए, आप लोगों को क्या मैं अकेला ही सर्वाइवर मिला? वो कहता है कि हाँ, तुम पहले हो। तभी मैनल को होल में से दिखता है कि 4 और लोग छोटी वाली बोट से मदद मांग रहे हैं। अगली सुबह जब मैनल जागता है तो शिप पे मौजूद बाकी लोगों से मिलता है जो कि यहाँ पे पहले से थे। वो विक्टर से पूछता है कि कल रात वाले लोग कहाँ पर हैं? विक्टर कहता है कौन लोग? अरे वही 2 आदमी, एक औरत और एक बच्ची थे ना वो। विक्टर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कल रात तुम्हारे बाद और कोई आया ही नहीं यहाँ पर। ये सुनकर मैनल को बड़ा अजीब लगता है। उसे लगता है कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। वो सारी चीजें अच्छे से नोटिस करता है और विक्टर से आकर कहता है कि कल रात में जो लोग आए वो नीचे बेसमेंट में रखे गए हैं ना। विक्टर कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो मैनल, और बाकी चीजें भूल जाओ। तभी मैनल कहता है कि तुम तो इनके साइड नहीं लग रहे हो, तुम तो पायलट हो ना। मुझे पता है कि यहाँ पास ही में हेलीकॉप्टर की सुविधा है, वहां से फ्लाई करके हम डायरेक्टली कैनरी आइलैंड जा सकते हैं, है ना?
मगर विक्टर कहता है कि अपनी जान प्यारी है तुम्हें तो अपनी नाक मत घुसेड़ो बीच में और अपने जिंदा रहने के बारे में सोचो बस। ये सुनकर तो मैनल अकेले ही यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। रात में वो छोटी सी बोट लेकर वहां से भागने वाला होता है, मगर तभी उसे उस फैमिली का ख्याल आ जाता है जो कल रात यहाँ पर आए थे। वो बेसमेंट में जाता है तो देखता है कि उस फैमिली के दोनों आदमी को बंद करके रखा हुआ है, उनके मुंह पे पट्टी बांधी हुई है। मैनल उन्हें खोलता है तो वो अपनी लेडी और बच्चे के बारे में पूछने लग जाते हैं कि वो कहाँ पर है। मैनल बताता है कि नहीं, मुझे नहीं पता उनके बारे में। तभी वहां पर कैप्टन का असिस्टेंट आ जाता है। वो सीधे मैनल पर गन पॉइंट कर देता है, मगर तभी सही वक्त पर विक्टर आकर उस मोटे रस्से से असिस्टेंट का गला घोटकर उसे मार डालता है और मैनल को भी डांटता है कि मैंने मना किया था ना तुम्हें कि इन सब मैटर में मत पड़ो। इसके बाद ये लोग चुपके से छोटी वाली बोट से यहाँ से बचने लग जाते हैं, मगर कैप्टन के लोगों को पता चल जाता है और वो गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिससे वो आदमी तो मर जाता है जिसे मैनल ने अभी अभी आजाद किया था। विक्टर को भी गोली लग गई थी पर वो मरा नहीं होता। इसलिए मैनल किनारे पर पहुंचने के बाद ऐसे ही खड़ी एक गाड़ी को ड्राइव करके हॉस्पिटल ले जाने लगता है, क्योंकि उसी हॉस्पिटल के छत पर हेलीपैड था। रास्ते में मैनल पूछता है कि उस फैमिली की लेडीज के साथ क्या हुआ, तो विक्टर कहता है कि ये कैप्टन बहुत ही गंदा आदमी है। वो लोगों की जान बचाकर उन्हें एक आइलैंड पे रिफ्यूजी बनाकर रख रहा है और वहाँ पर वो लोगों को अपना गुलाम बना के रख रहा है और औरतों को तो अपनी हवस पूरी करने के लिए रख रहा है। मैनल तो गुस्से में कहता है कि जब सब कुछ सही हो जाएगा ना तो ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो इतनी बड़ी मुसीबत में लोगों का गलत फायदा उठा रहे हैं। विक्टर कहता है कि देखो अपने चारों ओर, तुम्हें अभी भी लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैनल को भी ये चीज बहुत ही मुश्किल लगती है, फिर भी वो आश नहीं छोड़ता और जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो कुछ और इन्फेक्टेड लोग उस पर हमला कर देते हैं, जिन्हें मैनल गाड़ी में रखे मशीन गन से भून डालता है। इसके बाद वो विक्टर को सहारा देकर हॉस्पिटल लेकर आ जाता है, मगर हॉस्पिटल में ना तो एक नर्स का पता था और ना ही किसी डॉक्टर का। चारों ओर खून ही खून लगा होता है, यानी यहाँ भी तबाही हो चुकी है। मैनल विक्टर को स्ट्रेचर पर लेटाता है तो वो मैनल से अपना बुलेट निकालने को कहता है। आज से पहले मैनल ने ये काम कभी नहीं किया था। वो तो पेशे से एक लॉयर था, मगर हालात ही कुछ ऐसे थे कि जान बचाने के लिए उसे डॉक्टर का काम भी खुद करना पड़ रहा है। वो बुलेट निकालने के लिए चीजें इकट्ठा करने के लिए दूसरे रूम में जाता है तो वहां पर एक टकला इन्फेक्टेड आदमी मैनल के पीछे पड़ जाता है। मैनल फिर उसे अपने ट्रैंकुलाइजर से आसानी से शूट कर देता है, लेकिन होता यह है कि शोर को सुनकर मैनल के पीछे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग पड़ जाते हैं। तभी मैनल की मदद एक लूसिया नाम की नर्स करती है। वो मैनल को उस एरिया में लेकर जाती है जहाँ पे इन्फेक्टेड लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे। वहाँ विक्टर अपनी कैट को भी लेकर जाता है। लूसिया के अलावा वहाँ एक ओल्ड नर्स होती है और 3 बच्चे सेफ होते हैं। वो बच्चे छोटे थे। नर्स तो विक्टर की बुलेट निकालने के लिए दूसरे रूम में चली जाती है, पर बच्चों को कैट से बड़ा प्यार आता है। दोस्तों वो आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं कि उस आदमी की कैट कितनी क्यूट है ना, उसका नाम क्या होगा, काश हम उसको एक बार टच कर पाते। तीनों बच्चे आपस में बात करने लगते हैं कि जाओ ना जाकर उनसे बात करो। तो एक बच्चा हिम्मत जुटाकर जाकर मैनल से पूछता है कि आपकी कैट का नाम क्या है, क्या हम इसको टच कर सकते हैं। तो वो खुशी खुशी उन्हें अपनी कैट से खेलने दे देता है। कुछ ही देर में लूसिया बाहर आकर मैनल को बताती है कि विक्टर की बुलेट हमने निकाल दी है, अब उसे फीवर है, बस रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब मैनल लूसिया को बताता है कि विक्टर एक पायलट है, यहाँ हेलीकॉप्टर तो है ना। तब लूसिया दिखाती है कि हेलीकॉप्टर नीचे खड़ा हुआ है जहाँ बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग हैं और वहाँ पर जाना सेफ नहीं होगा। अब रात में मैनल लूसिया को बताता है कि एक्सीडेंट के बाद मैंने अपनी वाइफ को इसी हॉस्पिटल में एडमिट किया था, पर हम उसको बचा नहीं पाए। उसकी मौत इसी हॉस्पिटल में हो गई थी, इसीलिए मुझे यहाँ के बारे में बहुत कुछ पता है। मैनल उस एरिया में जाता है जहाँ मैनल की वाइफ को लास्ट टाइम इलाज दिया जा रहा था, मगर वो बच नहीं पाई बेचारी। और मैनल को जूलिया के साथ बिताए गए आखिरी वक्त याद आ जाता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर देना जूलिया, मुझे लगा था हमारे पास बहुत ही वक्त है, इसलिए मैंने बच्चे का प्लान नहीं किया, मगर मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चले जाओगी। अब अगले दिन मैनल हॉस्पिटल के छत पर जाकर नीचे हेलीकॉप्टर तक सेफली कैसे पहुंचा जाए यही सोच रहा होता है। तभी उसके फोन में टिंग टिंग करके ढेर सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं। वो जल्दी से फोन चेक करता है तो देखता है कि उसकी सिस्टर बेलन ने कई सारे वीडियो मैसेज भेज रखे हैं, जिनमें वो बता रही है कि हम लोग कैनरी आइलैंड पहुंच चुके हैं और बिल्कुल सही सलामत हैं और यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैनल भी अपने बारे में बताने के लिए वॉइस मैसेज भेजता है। तभी उसे गोली की आवाज आती है। वो नीचे देखता है तो कुछ लोग हाथ में गन्स लेकर खाने पीने की चीजों की तलाश में आए हुए होते हैं और मैनल जल्दी से जाकर लूसिया को बताता है कि बुरे लोग हॉस्पिटल में आ गए हैं। इससे पहले कि वो हेलीकॉप्टर तक पहुंचे हमें हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा। वो जल्दी जल्दी इन्फेक्टेड लोगों से बचते हुए नीचे जाता है। इस दौरान एक इन्फेक्टेड आदमी और नर्स के गर्दन पर काट लेता है। मैनल तभी उस इन्फेक्टेड आदमी को मारकर वहीं पर फ्लैट कर देता है, लेकिन तब तक काफी लेट हो जाती है। और नर्स भी समझ चुकी थी कि अब कुछ देर में वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी, तो वो जल्दी से लूसिया से कहती है कि बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, इनका ख्याल रखना। ये कहकर ओल्ड नर्स अंदर बाकी इन्फेक्टेड लोगों के पास चली जाती है। इसके बाद ये देखते हैं कि बाहर ढेर सारे इन्फेक्टेड लोग हैं, उन्हें पार करके ही हेलीकॉप्टर तक जाया जा सकता है। इसलिए मैनल दिमाग लगाता है
उसके पास में कुछ बैरिकेड टाइप की चीजें होती हैं। वो सारे बैरिकेड को एक दूसरे में इस तरह बांध देता है जिससे एक गोलाकार बन जाता है और फिर ये लोग उसके अंदर घुसकर चारों ओर से बैरिकेड से घिर जाते हैं। साथ ही इनमें चक्का भी लगाया हुआ होता है, इसलिए ये लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और जब ये हेलीकॉप्टर वाले एरिया तक पहुंचने वाले होते हैं तभी एक ऊबड़ खाबड़ जगह में चक्का उछल जाता है जिससे सारे बैरिकेड हिलकर शोर कर देते हैं और होता यह है कि सारे इन्फेक्टेड लोग इनकी ओर आ जाते हैं। बैरिकेड होने की वजह से इन्फेक्टेड लोग डायरेक्टली इन तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए इन्फेक्टेड लोग ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। तभी अंदर से ये लोग एक्स से इन्फेक्टेड लोगों को मारने की कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। तभी लूसिया जल्दी से एक साइड के बैरिकेड को खोलती है और बच्चों को लेकर हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाती है। विक्टर भी हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है। मैनल अकेले ही इन्फेक्टेड लोगों को मार देता है और खुद भी हेलीकॉप्टर वाले एरिया में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। फिर वो भी हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाता है दोस्तों, मगर पता नहीं हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं होता और कुछ इन्फेक्टेड लोग हेलीकॉप्टर एरिया में बाउंड्री फांद कर घुस रहे होते हैं। मैनल तो उठकर उन्हें एक्स से काटने लग जाता है। शोरगुल सुनकर वो गुंडे भी आ जाते हैं जो कि हॉस्पिटल को लूटने आए थे। उनके पास तो गन भी थी। वो हेलीकॉप्टर वाले एरिया में गन के साथ घुस जाते हैं जिससे सभी बहुत डर जाते हैं कि अब क्या होगा। फिर मैनल और विक्टर एक दूसरे की आंखों में देखकर एक प्लान बनाते हैं। मैनल अपने साइड की बाउंड्री की लॉक को एक्स से काट देता है जिससे हेलीकॉप्टर वाले एरिया में बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग साथ में घुस जाते हैं। अब उनसे बचने के लिए गुंडे उन्हें शूट करने में बिजी हो जाते हैं। तब तक हेलीकॉप्टर भी स्टार्ट हो जाता है। जूलिया मैनल के लिए सीढ़ी नीचे फेंकती है जिसको पकड़कर वो बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर में आ जाता है। अगले सीन में मैनल बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो कैनरी आइलैंड पहुंचने वाला होता है। इसी वक्त बैलन का आता है कॉल। मैनल तो खुशी से उसको बताता है कि बैलन, मैंने कर दिखाया, मैं अब कैनरी आइलैंड पहुंच ही गया हूं, बस हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है। उधर से बैलन कुछ ऐसा कहती है दोस्तों कि मैनल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दरअसल वो कहती है कि तुरंत ही लौट जाओ भाई, क्योंकि यहाँ भी इन्फेक्टेड लोगों की भीड़ उमड़ चुकी है, ये जगह भी अब सेफ नहीं रही। बैलन की कॉल कट जाती है और मैनल सोच में पड़ जाता है कि अब क्या किया जाए। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर होती है खत्म। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या हुआ होगा मैनल और उसके ग्रुप का? क्या वो वापस चले जाएंगे या फिर उनके हेलीकॉप्टर में इतना फ्यूल बचा भी होगा क्या कि वो वापस जा पाए? दोस्तों उम्मीद तो ये की जा सकती है कि हेलीकॉप्टर कैनरी आइलैंड पे उतर गया होगा और फिर मैनल अपनी सिस्टर और उसकी फैमिली को बचाने की पूरी कोशिश किया होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।